पहलगाम मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका, इंडिया का जहां कब्जा, यहां सयाह आए हुए थे, इन पर हमला होने की इत्तला है। भारतीय मीडिया जहर उगल रहा है मुसलसल। भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, और ये उस मौके पर जबकि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका जेडी वैंस अपने अहल खाना और बच्चों के साथ दौरे पर हैं भारत के, और जब मोदी साहब सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस बीच ये जो हमला हुआ उसको पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद करने हैं भारतीय मीडिया और भारतीय अकाउंट्स। डॉक्टर कमर चीमा साहब सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के दौरे पर भी हमने बात करनी थी, जो इसहाक डार साहब गए, जो असलहा अमरीकी दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ा है। लेकिन सबसे पहले ये मौजू अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन मीडिया। पहलगाम पे हमला होता है, जिम्मेदारी पाकिस्तान पर या पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम और फॉल्स फ्लैग के नाम पर जहर उगला जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से। व्हाई नाउ? देखिए जामी साहब, पहली बात तो यह है कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंडिया के अंदर एक मोमेंटम सेट कर दिया है कि जो भी इंडिया के अंदर होगा, पिछले ये 11 साल का पैटर्न है। ये आप समझ कि जज्बाती नहीं होना। आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी। इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके। तो दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत हुई है और एक हमला किया गया है। वहां पर 27 हिंदुओं को मार दिया है। 27 हिंदुओं को मार दिया गया है। हिंदू क्यों कह रहा हूं मैं बार बार? क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की तरफ से आए हुए जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी थे, उन्होंने बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड देख देख के मारा है कि जो मुस्लिम है उसे छोड़ दो, जो हिंदू उसे मार दो। ये जो भारत में से जो मतलब कि ना, हम टूरिस्ट जो घूमने फिरने जाते हैं, आम लोग थे, उनको पकड़ पकड़ के मारा है। और इसके बाद पाकिस्तान मीडिया में ये हंसी और मजाक करते हुए बता रहे हैं किस तरीके से हमने भारत को और मोदी को दिखा दिया। भारत में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं अपनी वाइफ के साथ, तब ये कायराना हरकतें की गई है। भारत के पीएम यूएई थे, तब ये कायराना हरकत की गई है। इसके बाद अब जो भारत एक्शन लेगा ना, उससे पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान लोगों की फटी पड़ी है। आइए पाकिस्तान मीडिया और भारत की जो मीडिया है उसके बारे में क्या कुछ कह रहे सुनते। समझ लो 2014 से जब से नरेंद्र मोदी पावर में है, 11 साल 12 साल का पैटर्न ये जो भी इंडिया के अंदर होता है, आपको पता है। देखे ना, इंडिया के अंदर सिर्फ कश्मीर तो नहीं है, पूरे का पूरा रेड कॉरिडोर भी है, जहां पे वो कह रहे हैं कि हम वहां पे इंसर्जेंसीज खत्म कर देंगे। जो भी वहां पे होगा, इल्जाम पाकिस्तान पे आएगा, पहली बात। तो जैसे ये वाकया वहां पे हुआ, उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान के ग्रुप हैं। पहली बात तो ये। लेकिन अविका, ये प्रॉब्लम आतंकवाद की है ही नहीं। पता नहीं हम लोग क्यों इतने कंफ्यूज्ड हैं। भारत में हर चीज पे कंफ्यूज्ड है हम लोग। ये आतंकवाद का मामला है ही नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी का मामला है। इसलिए मैंने बोला, आपने मुझसे पूछा था कि भाई लड़ाई करना कोई आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? ये इंडियन आर्मी क्या है? रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडियन आर्मी अटैक करते हैं एक दूसरे देश। इजराइल ने बिल्कुल फुटबॉल फील्ड बना दिया गाजा को, यूक्रेन पर अटैक कर दिया रशिया ने। तो क्या इंडियन आर्मी है क्यों? ये टोटल 15 लाख से ऊपर है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काई के लिए कि कोई भी ऐरा गहरा नथु कह रहा, हम लोग कह रहे हैं हम आतंकवादियों को मार देंगे। तो होगा क्या? आप मार दीजिए, 100 को मार दीजिए, फिर क्या होगा? पाकिस्तान और आ जाएंगे, 1000 और आ जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह प्रॉब्लम पाकिस्तानी फौज की है। ये एक जिहाद के तहत काम करा जा रहा है। जब तक आप खुल के नाम नहीं लेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का। कि वहां इंडिया के अंदर जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जिनकी वाइफ जो है हिंदू हैं, उषा वैंस वहां आई हैं, और अगले दिन ही आप देखें कि ये वाकया हो जाता है। नरेंद्र मोदी सऊदी अरब बैठे हुए हैं। तो आप समझते हैं कि जिस टेंशन में पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान की एक बड़ी क्लियर पोजीशन है कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीर के इशू को सपोर्ट करते हैं। ये जो तरीकाकार है, डिस्पाइट द फैक्ट
कि इंडिया ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स करवाई हैं, बंदे चुन चुन के मरवाए हैं, उन्होंने डेथ स्क्वाड्स हायर किए हुए हैं। पाकिस्तान आप देखें एक साइड पे कुलभूषण यादव यहां से पकड़ा जाता है। जी कुलभूषण यादव पकड़, एक तरफ हम खैबर पख्तूनख्वा में बिजी हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, दूसरी तरफ बलूचिस्तान डॉक्टर साहब, में बिजी हैं। ये जो आपने नरेंद्र मोदी के इस खास प्रेसिडेंट का हवाला दिया, जो उनका स्टाइल है नजर भी आता है, उसमें कहीं एक वजह ये भी तो नहीं है कि जो वक्फ बिल वहां पे आया है, वहां पे पूरे भारत के मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं बत्ती गुल के जरिए, और सरापा एहतजाज है, सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं, तो जिस जबरदस्ती से जोर से उन्होंने मुसलमानों की वक्फ इमलाक को भी हड़प करने का मंसूबा बनाया, अब इस हमले में भी रंग रॉ एसोसिएटेड कुछ जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे वो यही दे रहे हैं कि एज इफ ये मुस्लिम डोमिनेट और मुसलमानों को पाकिस्तानियों के साथ जोड़कर कनेक्ट कर रहे हैं। लग रहा है कि खास जो माइनॉरिटी है उसको टारगेट किया जा रहा है इन पाकिस्तान। देखिए, आपको पता है कोई मौका ऐसा जाया नहीं किया जाता जिसमें पाकिस्तान को जो है या मुसलमानों, आप अटैक करिए वहां पे, इनके पाकिस्तानी फौजी जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, ये क्यों निकाला इनको? हम लोग अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो इसका डिप्रेशन है बड़ा। वी आर लाइंग टू ईच अदर, और हम लोग इतने सालों से झूठ बोल रहे हैं और डेली झूठ बोलते हैं अपने आप से, ये नहीं है, वो नहीं है, इसका कवर अप क्या नहीं है। आपको पता है नाविका कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। दैट इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। दे से दैट वी हैव बीन क्रिएटेड टू डू जिहाद अगेंस्ट इंडिया। वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है। हम लोग कह रहे नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। सुष्मिता सेन जो एक बड़ा नोन फेस है, ग्लोबल फेस है, वो कहती है कि साहब हम क्यों फिल्म एक्टर्स, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स को नहीं ला सकते, क्योंकि एक्टर्स हैव नो बाउंड्रीज, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम ये सब चीजें नहीं जानते, उनको बुलाओ और खेलो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ, और फवाद खान को बुलाओ अपनी फिल्में करवाने के लिए। इन्होंने क्या करा है आज मैं आपको बताता हूं। इट इज नॉट ओनली द हार्ड वर्क ऑफ एवरीबडी दैट दे हैव डिस्ट्रॉयड, व्हाट दे हैव डन इज, आपको लगता है कोई टूरिस्ट जाएगा कश्मीर? कोई नहीं जाएगा। हम लोग पाकिस्तानी आर्मी की जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट आप वॉर करिए। यू कैन एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठोकिए। पाकिस्तानी फौज की डेड बॉडीज जब तक नाविका नहीं गिरेंगी, आपके यहां लाशें देखिए, खून बहेगा। सरहद के उस तरफ गिरे या इस तरफ, ये आपका फैसला है, ये मेरा फैसला है। अगर हमारा ये फैसला है कि हमारे बंदे मरते रहे तो मरते रहेंगे। पिछले 25-30 साल से मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ। को इमीडिएटली इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक मिलिटेंसी, पाकिस्तान, ये क्विक वर्ड्स हैं उनके लिए, इंडियन मीडिया के लिए, और वो ये करते रहते हैं। अब इंडिया बेसिकली अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता है कि जी हम तो यहाँ पे बड़े जो है वो मजलूम है। एक तरफ चाइना है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मिलिट्री है, एक तरफ हमें इस तरह के मसले हैं। तो इंडिया बेसिकली अपने आप को पोर्ट्रे करता है। आप देखें, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हो, इंडियन लीडरशिप मिडिल ईस्ट में हो, तो आप इमेजिन करें कि किस तरह की पिक्चर ड्रॉ होती है। और पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी जो है वो कभी न्यूक्लियर, कभी मिसाइल, और कभी कांग्रेस के अंदर सैंक्शंस हो। सो हम तो अपने मसलों में फंसे हुए, सिर्फ वो पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये अगले 4 सालों में इस तरह की पिक्चर रखना चाहते हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने ऐसे किया था कि जब इन्होंने 2019 में पाकिस्तान में स्ट्राइक की थी, तो इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो प्लान्स हैं प्रोपेगेंडा के, वो आप डिस्कस करें अपनी तरफ से कैप्टन आर्या। लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि भारतीय सेना जो है वो रिपब्लिक डे में परेड करने के लिए नहीं है। समय समय पर उसने अपना शौर्य दिखाया है। मैं ये कतई नहीं मान सकती कि वो सिर्फ रिपब्लिक डे पर परेड करने के लिए है। उसे बस फैसले का इंतज़ार है, और फैसले पे खरे उतरने कैसे उतरना है वो बखूबी जानती है। लेकिन भावनाओं में बहकर ये फैसले शायद नहीं लिए जाते। हालांकि जितना गुस्सा आप में है, उतना गुस्सा शायद हर एक भारतीय नागरिक के मन में आज है। फैसला जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो RDX लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज?
नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जब तक आप दुश्मन को नहीं, आप घास आपको काटनी पड़ेगी। नाविका मानिए आपका घर है, घर के आगे घास है, लॉन है, आप घास काटते हैं ना, इसमें घास का दोष नहीं होता, लेकिन घास कटती है। पाकिस्तान घास है, आप हर हफ्ते घास काटिए, या अपनी औकात में रहेंगे। हम लोग चुप, हम लोग बड़े मैच्योर हैं, पता है, हमें एक मैच्योरिटी है। 20 बंदे मार दिए, 28 मार दिए, कोई बात नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। क्यों? पाकिस्तान कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़ा, हम लोगों ने क्या बोला? लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? सारी मैच्योरिटी दुनिया भर की ठेका हम ही नहीं ले रखा है कि हम मैच्योर है, कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000, 2000, 10,000 मरेंगे जब यहां पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। दोस्तों, पाकिस्तानी अब डर रहे हैं। पहले तो इन्होंने फॉर्म में कर भी दिया कि भैया हम भारत को दिखा देते हैं, हम आतंकी हमला करके दिखा देते हैं, हम भारत और मोदी को नीचे गिरा देंगे, ये कर देंगे। वो जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए वो डर के भाग जाएंगे, भारत को सेफ अनसेफ कंट्री कह देंगे। उसके बाद में भारत की दुनिया भर में थू होगी। पर अब जब मोदी जी अपना यूएई का दौरा आधा अधूरा छोड़कर जब आए, और उसके बाद आते से ही एयरपोर्ट पर ही अजीत डोवाल और उसके बाद में फॉरेन मिनिस्टर सबके साथ मीटिंग की, और उसके बाद पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी आर्मी डरी हुई है, कांप रही है कि भैया अब मोदी क्या करेगा, भारत की आर्मी अब क्या करेगी, भारत की खुफिया एजेंसी क्या करेगी, रॉ क्या करेगी। ये पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। और अब मीडिया में बैठकर ये कुछ देर पहले हंसी मजाक करने वाले पाकिस्तान मीडिया में, भारत के इस हमले पर हंसने वाले पाकिस्तान मीडिया अब ये डरते हुए कह रही है कि ये तो हमने नहीं किया, ये तो हमारी कोई साजिश ही नहीं है। मतलब हम पागल हैं, हम बच्चे हैं कि हम, मतलब आपके यहाँ के आतंकी और आपके आर्मी के सपोर्ट से सब कुछ हो रहा है और हमें पता भी है, और हम फिर भी आप कहे और हम मान ले। अब देखना बेटा किस तरीके से तुमने नियत्ते लोगों पर, हम तुम्हारी आर्मी को ठोक कर दिखाएंगे और बताएंगे कि भारत और मोदी और पूरे भारत की ताकत क्या है। आइए पाकिस्तान मीडिया और क्या कुछ कह रही सुनते।